नमस्कार। कभी सोचा है कि आपका फोन आपकी स्मार्ट वॉच से बात कैसे कर लेता है, या फिर वो स्मार्ट स्पीकर आपकी एक आवाज पर गाना कैसे चला देता है। आज हम ना इसी कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या शॉर्ट में IoT। जरा एक मिनट रुककर सोचिए, अपने आसपास कितने स्मार्ट डिवाइस हैं। एक स्मार्टफोन तो होगा ही, शायद स्मार्ट वॉच भी, और हो सकता है एक स्मार्ट स्पीकर भी। देखिए, ये सिर्फ गैजेट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े न दिखने वाले नेटवर्क का हिस्सा है जो हमारी दुनिया को, पता है, चुपचाप बदल रहा है। हाँ, तो ये जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं ना, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, एक जाल बनाते हैं, एक ऐसा नेटवर्क जो आपस में जुड़ा हुआ है और हमारी जिंदगी को हर रोज, हर पल बदल रहा है। ये डिवाइस एक दूसरे से बात करते हैं, डेटा शेयर करते हैं और सब मिलकर बस एक ही काम करते हैं, हमारी जिंदगी को और आसान बनाना। तो सवाल ये उठता है कि ये IoT, जिसका इतना नाम सुनते हैं, आखिर है क्या भला? ये शब्द हर जगह सुनाई देता है, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसको एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, IoT का मतलब है हमारी रोजमर्रा की चीजों में इंटरनेट की पावर डाल देना। बस सोच कर देखिए, कैसा हो अगर आपका फ्रिज आपको मैसेज करके बताए कि भाई दूध खत्म हो गया है, या आपकी कार खुद ब खुद पार्किंग की जगह ढूंढ ले। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारी असली दुनिया और डिजिटल दुनिया को एक साथ मिला दिया गया हो। अब देखिए, किसी भी डिवाइस को स्मार्ट या IoT डिवाइस कहलाने के लिए उसमें कुछ खासियतें होनी चाहिए। पहला, उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए। जैसे एक स्मार्ट थर्मोस्टेट को पता चल जाता है कि कमरे का तापमान बदल गया है। दूसरा, उसे कनेक्टेड होना चाहिए ताकि वो ये जानकारी आगे भेज सके। और हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो सिक्योर हो और एनर्जी भी कम खाए, वरना क्या फ़ायदा। और ये बात सिर्फ कुछ गिने चुने स्मार्ट डिवाइस की नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, एक ऐसा इंटेलिजेंट वेब, एक ऐसा जाल जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हो और मिलकर काम करे। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, पर सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है। मतलब एक स्मार्ट डिवाइस हमारे कमांड को कैसे समझ लेता है, या अपने आप कोई एक्शन कैसे ले लेता है। आइए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये असल में 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक फिटनेस ट्रैकर है। पहला स्टेप, वो आपके कदमों को गिनता है। ये हो गया सेंसर जो डेटा इकट्ठा कर रहा है। दूसरा स्टेप, फिर ब्लूटूथ के जरिए वो सारा डेटा आपके फोन पर भेजता है। ये हो गई कनेक्टिविटी। तीसरा स्टेप, अब वो डेटा क्लाउड पर जाता है। क्लाउड का मतलब है इंटरनेट पर मौजूद एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर जो इस डेटा को प्रोसेस करता है, उसे समझता है। और चौथा स्टेप, आखिर में आपके फोन का ऐप उस पूरी जानकारी का विश्लेषण करके आपको दिखाता है कि आज कितनी कैलोरी बर्न हुई। देखा, सेंसर से लेकर स्क्रीन तक का सफर बस इतना ही सिंपल है। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं। IoT तो पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, हमारे चारों ओर है। आइए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं जिन्हें हम शायद रोज इस्तेमाल करते हैं, पर हमें अंदाजा भी नहीं कि ये IoT का ही कमाल है। स्मार्ट घरों से लेकर हमारी कलाई पर बंधी घड़ियों तक IoT हर जगह है। पर क्या कभी सोचा है कि आपके शहर की ट्रैफिक लाइट्स भी IoT का हिस्सा हो सकती हैं? हाँ, वो ट्रैफिक को देखकर अपने आप को एडजस्ट करती हैं ताकि जाम ना लगे। तो इसका असर सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ पर नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर पूरे शहर और समाज को बेहतर बनाने में भी हो रहा है। और हम में से कई लोगों के घरों में Amazon Echo या Google Home जैसे डिवाइस तो होंगे ही। पता है, ये सिर्फ गाने सुनाने वाले स्पीकर नहीं हैं, ये असल में हमारे स्मार्ट होम के कंट्रोल सेंटर हैं। बस एक आवाज़ दीजिए और लाइट जल जाएगी, टीवी ऑन हो जाएगा। ये सब IoT की वजह से ही मुमकिन है। अब देखिए, IoT हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी 2 पहलू होते हैं, बिल्कुल एक सिक्के की तरह। तो चलिए अब इसके फायदों और खतरों दोनों पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ IoT हमें कमाल की सुविधा देता है, हमारे काम झटपट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। सोचिए, ये सारे डिवाइस हमारे बारे में कितना कुछ जानते हैं, कितना सारा पर्सनल डेटा इकट्ठा करते हैं। और अगर इन्हें ठीक से सिक्योर नहीं किया गया तो ये सारा डेटा गलत हाथों में भी तो जा सकता है। तो आगे क्या,
हमारा भविष्य कैसा होगा? जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा कनेक्ट होती जा रही है, हमें ये सोचने की सख्त जरूरत है कि इसका हमारे समाज पर और हमारी अपनी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ये एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। देखिए, कनेक्टेड डिवाइस का एक पूरा जाल बनाना बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें सुरक्षा सबसे सबसे ऊपर होनी चाहिए। एक छोटा सा कमजोर पासवर्ड या एक अनसेफ डिवाइस पूरे के पूरे नेटवर्क को हैकर्स के लिए खुला छोड़ सकता है। तो ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये हमारी डिजिटल जिंदगी की सुरक्षा का सवाल है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, सुविधा और प्राइवेसी। इन दोनों के बीच हम सही बैलेंस कैसे बनाएंगे? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एक ऐसी बहस है, एक ऐसी बातचीत है जो हमें एक समाज के तौर पर मिलकर करनी होगी। आज इस सफर में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।